हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं साल 2007 में आई मूवी द घोस्ट राइडर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। मूवी के शुरू में दो बाइक स्टंट मैन दिखाए जाते हैं जो कि बाप बेटे होते हैं। बेटे का नाम जॉनी होता है। स्टंट करते वक्त जॉनी का बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और जॉनी गिरते गिरते बच जाता है। शो खत्म होने के बाद जॉनी के फादर गुस्से से कहते हैं, आज जैसा हुआ है वैसा आगे से होना नहीं चाहिए, आइंदा तुम पूरा फोकस अपने काम पर लगाओगे। इसके बाद जॉनी घर पहुंचता है। वहां पर एक कागज पड़ा होता है। जॉनी उस कागज को उठाकर पढ़ने लगता है। कागज में साफ शब्दों में लिखा था कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है। इतना पढ़ने के बाद जॉनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। जॉनी इस बात को भूलने के लिए अपनी बाइक को रिपेयर करने चला जाता है। जॉनी अपनी बाइक को रिपेयर कर ही रहा होता है, तभी एक वहाँ पर बूढ़ा आदमी आता है और जॉनी से कहता है, तुम बाइक पर स्टंट बहुत ही अच्छा करते हो, शायद हो सकता है किसी दिन तुम मेरे लिए भी ये काम करो। तो जॉनी उस आदमी से कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा भी कोई शो है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। इसके बाद जॉनी उसे रिप्लाई करता है, होगा पर मैं नहीं करूँगा। इसके बाद में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारे फादर को चेस्ट कैंसर है ना। जॉनी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है, लेकिन आपको कैसे पता। तो इस बात पर वह बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि ये बात अहम नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे फादर पूरी तरह से ठीक करके उन्हें घोड़े की तरह तंदुरुस्त और मजबूत बना सकता हूँ। इसके बाद जॉनी कहता है कि तो बताओ फिर तुम इसकी कीमत क्या लोगे। इसके बाद बूढ़ा आदमी जवाब देता है, तुम्हारी रूह, यानी कि तुम्हारी सोल। इस बात पर जॉनी मुस्कुराने लगता है और कहता है, कुछ भी, क्योंकि जॉनी को ये सब एक मजाक लग रहा है। लेकिन तभी वह बूढ़ा आदमी जॉनी को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल कर देता है और कहता है कि बस सिर्फ तुम्हें इस पर साइन करना है। जॉनी वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ही रहा होता है, तभी जॉनी के उंगली पर एक कील चुभ जाती है और जॉनी का एक बूंद ब्लड का गिर जाता है। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी जॉनी से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीन लेता है और ये कहता है, ये भी चलेगा। इसके बाद बूढ़ा आदमी यह कहकर चला जाता है कि तुम्हारे फादर सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जॉनी की जब नींद खुलती है तो वो खुद को अपने बिस्तर पर पाता है। इसके बाद वहाँ उसके डैड आ जाते हैं। वो अपने डैड से पूछता है कि डैड, क्या आप ठीक हैं। फादर कहते हैं, मैं कुछ दिनों से बेटा बहुत ही ज्यादा बैड फील कर रहा था, लेकिन सुबह डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं एक घोड़े की तरह तंदुरुस्त हूँ। इतना कहकर जॉनी के फादर शो के लिए जाने लगते हैं और जॉनी को भी साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन जॉनी तो कहीं और ही बिजी। लेकिन इतने में ही जॉनी कहता है, मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, उसका नाम रॉक्सी है, लेकिन उसके फादर उसे दूर भेजना चाहते हैं, तो मैं भी उसके साथ जाना चाहता हूँ। तो इस बात पर जॉनी के फादर नाराज हो जाते हैं। इसके बाद जॉनी कहता है, आखिर कब तक हम इस बाइक पर स्टंट करते रहेंगे। जॉनी कहता है, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। यह सुनते ही जॉनी के फादर उसे एक बाइक की चाबी देते हैं। यह उस बाइक की चाबी होती है जिसे जॉनी बचपन से चलाना चाहता था। इसके बाद जॉनी को जाने के लिए परमिशन दे देते हैं और उसे विश करते हुए कहते हैं, तुम्हारा नया सफर अच्छा गुजरे। इसके बाद जॉनी के फादर शो के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में जॉनी उसी बाइक पर दिखाया जाता है। इसके बाद कुछ समय बाद पता चलता है जॉनी को कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया है स्टंट करते करते और डेथ भी हो गई है। जॉनी इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद में वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाया जाता है जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया। अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि जॉनी बाइक से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी बाइक फिसल जाती है और जॉनी बहुत ही बुरी तरह से गिर जाता है। तभी फिर से वहाँ बूढ़ा आदमी वही दिखाया जाता है। जॉनी उसे देखते ही गुस्से से कहता है, आखिर तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते हो, और तुमने ही मेरे फादर को मारा है, तुम कैसे जानते थे कि उन्हें कैंसर है। तो इस बात पर वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारे फादर को ठीक किया है, लेकिन वे मेरे और तुम्हारे बीच कैसे आ सकते थे। यह कहते कहते जॉनी के पास आ जाता है वो बूढ़ा आदमी और जॉनी के सीने पर उंगली रखता है। इसके बाद जॉनी की आंखें आग जैसी लाल हो जाती हैं। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि भूल जाओ अपने परिवार को और अपने प्यार को और अपने दोस्तों को। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और जॉनी को एक करंट का झटका लगता है जिससे जॉनी जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है
जहां से उसके साथ उसे बाहर जाना था, लेकिन जॉनी उसके नजदीक नहीं जाता है और जॉनी वहां से बाइक को स्टार्ट करके चला जाता है। इसके बाद सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहां पर जॉनी बहुत ही बड़ा एक स्टंट मैन बन चुका था और उस दिन जॉनी को एक बहुत ही बड़ा शो करना था, जिसमें कई सारी कार के ऊपर से बाइक को गुजारना था। जॉनी स्टंट करते वक्त जैसे ही कारों को पार करता है, इसके बाद जॉनी की बाइक फिसल जाती है और जॉनी बुरी तरह से गिर जाता है। साथ ही जॉनी बेहोश भी हो जाता है। तभी वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग सोचते हैं कि जॉनी नहीं रहा, लेकिन जॉनी को कुछ देर बाद होश आता है। तो जॉनी पूछता है, क्या मेरी बाइक ठीक है? वो लोग कहते हैं, हाँ तुम्हारी बाइक बिल्कुल ठीक है। लेकिन लोगों को हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जॉनी की बाइक इतनी जोर से गिरी है और जॉनी की बाइक को एक भी खरोच भी नहीं आती है। तो इस बात पर प्रेस वाले कहते हैं कि जॉनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्टंट मैन है। इसके बाद जॉनी का एक फ्रेंड कहता है, तेरी मदद तो लगता है कोई फरिश्ता कर रहा है। जॉनी धीरे से कहता है, फरिश्ता या शैतान। इसके बाद हमें एक बियर बार का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर एक आदमी आता है जिसका नाम ब्लैक हार्ट होता है। उसके आते ही सब कुछ जमने लगता है। वह आते ही लोगों को मारने लगता है। तभी वहां पर 3 शख्स ऐसे भी मौजूद थे जो कि इंसान नहीं थे। तभी उन तीनों में से एक शख्स पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने? तभी ब्लैक हार्ट जवाब देता है, मैं यहाँ पर सैन वेगेंजा गांव का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ, जिसको ढूंढने में तुम लोग मेरी मदद करो। तभी उन तीनों में से एक शख्स पूछता है, तुम्हारे बाप का क्या होगा? ब्लैक हार्ट ये सुनते ही बियर बार के बाहर चला जाता है अपने बाप से मिलने। तभी वहां पर वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाया जाता है जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाए थे और वही ब्लैक हार्ट का फादर था। इसके बाद में ब्लैक हार्ट अपने फादर से कहता है, ये मेरा टाइम है। तो इस पर वह बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ बच्चे तेरा भी टाइम आएगा, लेकिन अभी यह मेरा टाइम है। तो ब्लैक हार्ट जवाब देता है, तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है, मेरा राइडर आएगा और तुम्हें जान से मार। तो ब्लैक हार्ट कहता है, तुम्हारा राइडर? तभी ब्लैक हार्ट जवाब देता है, मैं तुम दोनों को जिंदा दफन कर दूंगा। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। वह बूढ़ा आदमी एक शैतान था और घोस्ट राइडर उसके लिए काम करता था। किसी तरह वो घोस्ट राइडर और बूढ़ा शैतान मिलकर दोनों ने एक गांव सैन वेगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिससे वह बूढ़ा आदमी बहुत ही पावरफुल हो जाता है। लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट को अब ब्लैक हार्ट पाना चाहता है ताकि वह दुनिया का सबसे पावरफुल शैतान बन सके। इसके बाद हमें जॉनी दिखाया जाता है जो अगले शो के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी वहां पर कुछ मीडिया वाले आ जाते हैं जो जॉनी से इंटरव्यू के लिए कहते हैं, लेकिन जॉनी उन्हें साफ मना कर देता है। तभी वहां पर एक पीछे से आवाज आती है, क्या अपने दोस्त को भी नहीं? तभी जॉनी पीछे मुड़कर देखता है और इंटरव्यू के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो लड़की जॉनी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जॉनी इंटरव्यू खत्म करके शो में पहुंचता है। इसके बाद जॉनी की गर्लफ्रेंड चली जाती है वहां से। जॉनी शो करने लगता है। जॉनी आज बहुत ही बड़ा शो करने वाला था, जिसमें वह 6 हेलीकॉप्टर के ऊपर से बाइक को गुजारने वाला था, जो कि जॉनी पूरा कंप्लीट कर देता है बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा उससे नाराज, क्योंकि वह उसके साथ मिलकर बाहर जाने वाला था, लेकिन वह उससे वहां मिलने भी नहीं आया था। लेकिन जॉनी उसे किसी तरह मना लेता है। इसके बाद वो दोनों शाम को मीटिंग रखते हैं। जॉनी मीटिंग के लिए तैयार हो ही रहा होता है रॉक्सी के लिए। तभी वह देखता है कि उसके हाथ लाल पड़ चुके हैं, लेकिन जॉनी यह देखकर हाथों को धोने लगता है। इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी उसको एक पीछे से आवाज आती है। जॉनी बाहर जाके देखता है तो उसकी बाइक स्टार्ट हो रही थी। जॉनी यह देखकर बहुत ही चौंक जाता है। तभी फिर से वह बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। जॉनी उसे देखकर कहता है, तुम मुझसे दूर रहो। वह बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं अब से नहीं, कई सालों से मैं तुम्हारे साथ। लेकिन अब वह समय आ चुका है कि जब मैं तुमसे अपना काम करवाऊंगा। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है, एक ब्लैक हार्ट नाम के आदमी को ढूंढो और उसे जान से मार दो। जॉनी कहता है, यह काम तुम खुद भी तो कर सकते हो। के बाद जॉनी कहता है, मैं तुम्हारा काम किसी भी कीमत पर नहीं करने वाला हूँ, और बाइक को लेकर जाने लगता है। तभी उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है।
इसके बाद वह बूढ़ा आदमी जोर से लाठी को अपनी पटक देता है जमीन पर। इसके बाद से जॉनी की बाइक बहुत स्पीड से जाने लगती है, जिससे कि आगे जाकर जॉनी बाइक से दूर किया जाता है। इसके बाद जॉनी घोस्ट राइडर बनने लगता है, जिससे उसे बहुत ही अचानक दर्द होता है। इसके बाद वह पूरी तरह से एक घोस्ट राइडर में बदल जाता है। इसके बाद वह ब्लैक हार्ट के पास जाता है और कहता है तुमने नियमों को तोड़ा है और ये तुमने अच्छा नहीं किया है और अब तुम वापस जहन्नुम लौट जाओ। तो इस पर ब्लैक हार्ट कहता है वहां तो कोई और जाएगा। इसके बाद ब्लैक हार्ट अपने 3 आदमियों से उस पर अटैक करवा देता है। इसके बाद भी घोस्ट राइडर पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बाद ब्लैक हार्ट का दूसरा आदमी पानी में घोस्ट राइडर का पैर पकड़, जिसके बाद जॉनी हिल डुल भी नहीं पा रहा होता है। इसके बाद तीसरा उस पर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे घोस्ट राइडर दब जाता है। इसके बाद वहां से ब्लैक हार्ट चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर ब्लैक हार्ट का वह आदमी रह जाता है जिसने घोस्ट राइडर पर गाड़ी चढ़ाई थी। इसके बाद घोस्ट राइडर उसे वहीं जान से मारने लगता है। तभी वह आदमी कहता है कि मुझे रहम करो मुझ पर। तभी घोस्ट राइडर कहता है तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। इसके बाद घोस्ट राइडर उसे जान से मार देता है और बाइक लेकर वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में देखता है एक चोर एक औरत का पर्स छीन रहा होता है। घोस्ट राइडर वहां पर जाता है और उस औरत को उससे दूर करता है। इसके बाद घोस्ट राइडर उसके पास जाता है और उससे कहता है तुमने जिस जिस को आज तक मारा है उनका दर्द मेरी आंखों में महसूस करो। इसके बाद उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। इसके बाद घोस्ट राइडर वहां से चला जाता है। घोस्ट राइडर जहां जहां से जाता है वहां बहुत ही गहरा गड्ढा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा शहर की सड़कें खराब हो जाती हैं। इसके बाद घोस्ट राइडर एक कब्रिस्तान के पास में जाकर गिर जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद वह वहां पर बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तब वह खुद को एक कमरे में पाता है। इसके बाद वह कमरे से बाहर जाता है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उस कब्रिस्तान का केयर टेकर था। इसके बाद जॉनी उससे पूछता है कि मेरी बाइक कहाँ है। तो वह बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि तुम्हारी बाइक अंदर गोदाम में है। इसके बाद जॉनी अपनी बाइक के पास जाता है। तभी बूढ़ा आदमी बोल पड़ता है कि जैसा कल हुआ था वैसा आज फिर होगा। तो जॉनी सरप्राइज होकर पूछता है कौन हो तुम? तो बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम एक घोस्ट राइडर हो और तुम मेरी मदद के बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। तो जॉनी इस पर जवाब देता है कि मुझे अब किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। तो फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो निभाना तो पड़ेगा। यह सुनते जॉनी वहीं का वहीं रुक जाता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है क्या इससे पहले भी कोई घोस्ट राइडर था? तो इस पर बूढ़ा आदमी जवाब देता है हाँ, 150 साल पहले सैन वेगेंजा गांव का एक शख्स घोस्ट राइडर बना था। सैन वेगेंजा गांव एक बहुत ही पीसफुल गांव था, लेकिन तभी वहां एक आदमी आता है और उसने लोगों के बीच में दूरियां डाल दी, जिसकी वजह से लोग वहां के एक दूसरे को जान से मारने लगे। पल भर में वह गांव एक शमशान बन गया, लेकिन उन सब मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी उस गांव में कैद है। तो जॉनी कहता है इन सब से ब्लैक हार्ट का क्या संबंध है? तभी बूढ़ा आदमी जॉनी से पूछता है क्या तुम उसके पीछे हो? तो जॉनी कहता है हाँ, मैं उसके पीछे हूँ और उसके साथ और भी लोग हैं। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि वे सब पहले एक फरिश्ते थे और इसीलिए उन्हें धरती पर छोड़ा गया था, लेकिन अब वो लोग ये सोचते हैं कब ये दुनिया खत्म होगी। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि तुम यहाँ सेफ हो। इसके बाद जॉनी कहता है कि अच्छा किया आपने मुझे बताकर कि मैं एक शैतान का शिकारी, और यह कहकर जॉनी वहां से निकल जाता है। इसके बाद जॉनी शहर में देखता है कि शहर की पूरी तरह सड़कें खराब हो चुकी। वहीं पर जॉनी की गर्लफ्रेंड रॉक्सी भी होती है। जॉनी को देखकर रॉक्सी बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि जॉनी शाम को मीटिंग पर नहीं गया था। इसके बाद जॉनी और रॉक्सी दोनों अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद जॉनी घोस्ट राइडर पर लिखी हुई कुछ बुक्स निकालकर पढ़ने लगता है। तभी वहां पर एक बुक में लिखा होता है अपनी आग को कंट्रोल में कैसे करें, और जॉनी उसके लिए ट्राई करने लगता है और जॉनी अपनी आग को कंट्रोल में करना सीख जाता है।
तभी वहाँ पर अचानक रॉक्सी आ जाती है, जॉनी की गर्लफ्रेंड, और रॉक्सी जॉनी से सॉरी बोलने लगती है। वह कहती है मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो इस पर जॉनी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम अपने घर चली जाओ। और जॉनी कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारी कार तक छोड़ देता हूँ। जॉनी भी रॉक्सी से इस तरह का बर्ताव करना नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या करता, उसके भी घोस्ट राइडर बनने का भी समय आ चुका था। इसके बाद रॉक्सी जॉनी से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम चाहते क्या हो। तो जॉनी इस बात पर कहता है कि मैं अगर तुम्हें सच बता दूं तो तुम मेरे साथ रहना भी पसंद नहीं करोगी। तो रॉक्सी इस बात पर कहती है कि तुम एक बार बताकर तो देखो। तो जॉनी उसे सब कुछ सच सच बताने लगता है, लेकिन रॉक्सी को इस बात पर बिलीव नहीं होता। इसके बाद रॉक्सी वहां से चली जाती है, लेकिन तभी कुछ ही देर में जॉनी के घर पर पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि शहर में जो हुआ था हादसा उसका जिम्मेदार जॉनी को समझा जा रहा, और पुलिस जॉनी को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। इसके बाद जैसे ही रात होती है जॉनी वहां से जेल तोड़कर निकल जाता है, और अब जॉनी पूरी तरह से घोस्ट राइडर में बदल गया था। अब वह जाता है ब्लैक हार्ट के पास, लेकिन ब्लैक हार्ट अपने एक आदमी से कहता है जाओ उसे रोको। वह आदमी भी एक शैतान था। वह घोस्ट राइडर से कहता है मेरे पीछे आओ, और घोस्ट राइडर उसके पीछे जाने लगता है। उधर पुलिस भी घोस्ट राइडर के ही पीछे लग जाती है। इसके बाद घोस्ट राइडर अपनी बाइक सीधा एक बिल्डिंग पर चढ़ा देता है। यह देखकर वहां के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। यह सारा नजारा रॉक्सी भी देख लेती है, जिससे अब रॉक्सी को शायद यकीन हो गया था कि जॉनी शायद सच कह रहा था। बिल्डिंग पर चढ़ने के बाद घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के शैतान को पकड़ लेता है। इसके बाद घोस्ट राइडर उससे कहता है मेरी आंखों में देखो, लेकिन उस शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर हवा की पावर थी। इसके बाद घोस्ट राइडर एक जंजीर निकालता है, जिसमें उस शैतान को लपेट कर मार देता है। इसके बाद जॉनी उस केयर टेकर के पास जाता है, जिसने जॉनी को घोस्ट राइडर के बारे में बताया था। जॉनी उस बूढ़े आदमी से पूछने लगता है यह सब कैसे खत्म होगा। तो वह बूढ़ा आदमी उस पर जवाब देता है कि यह सब ब्लैक हार्ट के मरते ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी जॉनी को एक कब्र के पास ले जाता है और बताता है कि यह भी एक घोस्ट राइडर था, और सैन वेगेंजा कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इस घोस्ट राइडर को उस सैन वेगेंजा गांव के मरे लोगों की आत्माओं को लाने के लिए इसे भेजा जाता है, लेकिन इसने देखा कि यह काम बहुत ही जोखिम भरा है। इसके बाद यह घोस्ट राइडर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर भाग जाता है, और वह घोस्ट राइडर उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को किसी कब्रिस्तान में छुपा देता है, और अब उसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ब्लैक हार्ट पाना चाहता है ताकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली शैतान बन सके। तभी वह बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि इस दौरान तुम अपने फैमिली से दूर रहना, क्योंकि वह तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे लोगों का यूज कर सकता है। इसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है। जॉनी रॉक्सी के पास जाता है, लेकिन उससे पहले ही ब्लैक हार्ट वहां पहुंच जाता है, और ब्लैक हार्ट जॉनी को गले से पकड़ लेता है। जैसे ही गले से पकड़ता है जॉनी घोस्ट राइडर में बदल जाता है। इसके बाद जॉनी उल्टा ब्लैक हार्ट को गले से पकड़ लेता है और उससे कहता है तुमने जिन जिन लोगों को आज तक मारा है उनका दर्द मेरी आंखों में महसूस कर। तो ब्लैक हार्ट इस पर हंसने लगता है, कहता है तुम्हारा ये जादू ये पावर्स मुझ पर नहीं काम करेगी, क्योंकि मुझ में तो रूह ही नहीं है। इसके बाद ब्लैक हार्ट कहता है कि अभी तक तुम मेरे बाप के लिए काम करते थे, लेकिन अब तुम मेरे लिए काम करोगे अगर अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना चाहते हो तो। बाद ब्लैक हार्ट कहता है कि तुम अब मुझे सैन वेगेंजा गांव में उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलना। इसके बाद ब्लैक हार्ट जॉनी की गर्लफ्रेंड रॉक्सी को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जॉनी उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है रॉक्सी को किसी भी हाल में बचाना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसी बूढ़े आदमी के पास होता है। तो जॉनी कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर मुझे दे दीजिए। इस बात पर बूढ़ा साहब मना कर देता है। इसके बाद जॉनी कहता है प्लीज मुझ पर यकीन करो, उन्होंने मेरी रूह खरीदी है
मुझे नहीं, मुझ में अब भी मोहब्बत का जज्बा मौजूद है। तो इस पर बूढ़ा आदमी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट पर साइन लालच में नहीं बल्कि मोहब्बत में साइन किया था, और इसीलिए भगवान भी तुम्हारा साथ दे रहा है। और अब मुझे भी लगने लगा है कि तुम ही हो जो ब्लैक हार्ट को मार सकते हो। लेकिन सैन बेगंजा गांव यहाँ से 500 मील दूर है, जिसके लिए हमें अभी निकलना होगा। तभी जॉनी हैरान होकर पूछता है, हमें मतलब? इसके बाद वह बूढ़ा आदमी सीटी मारता है। तभी वहाँ पर एक घोड़ा इसके बाद में वह बूढ़ा आदमी उसी घोड़े पर सवार हो जाता है। वह घोड़े पर सवार होने के बाद जैसे ही अपनी कैप पहनता है, वह भी एक घोस्ट राइडर में बदल जाता है। यह देखकर जॉनी कहता है, क्या तुम भी एक घोस्ट राइडर हो? तो इस पर वह घोस्ट राइडर कहता है, हाँ, मेरा आखिरी सफर बाकी था। और यह वही घोस्ट राइडर जिसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर छुपा दिया था। इसके बाद दोनों सफर के लिए निकल जाते हैं। वह दोनों जैसे ही गांव के पास पहुंचते हैं, वहां पर रुक जाते हैं। वहां से बूढ़ा आदमी लौटने लगता है और कहता है, मेरा सफर यहीं तक था मेरे दोस्त, और मैं बस एक बार ही और घोस्ट राइडर बन सकता था। इतना कहकर वह बूढ़ा घोस्ट राइडर वहां से चला जाता है। इसके बाद जॉनी जैसे ही उस गांव में प्रवेश होता है, वैसे ही वहां पर एक ब्लैक हार्ट का आदमी आ जाता है, जो कि एक शैतान था। वह जॉनी को पानी में घसीट लेता है और गले से पकड़ लेता है। तभी जॉनी भी घोस्ट राइडर में बदल जाता है और घोस्ट राइडर उसे पानी में दबाकर मार देता है। इसके बाद घोस्ट राइडर फिर से जॉनी बन जाता है और ब्लैक हार्ट के पास पहुंचता और उससे कहता है, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। तभी ब्लैक हार्ट गर्लफ्रेंड को उसकी दूर फेंक देता है। तभी जॉनी ब्लैक हार्ट को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर देने की बजाय दूर फेंक देता है। इसके बाद जॉनी भी घोस्ट राइडर में बदल जाता है। इसके बाद काफी देर तक उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि सूरज निकलने वाला है। तभी ब्लैक हार्ट उसका फायदा उठाता है और घोस्ट राइडर को उठाकर उजाले में फेंक देता है। तभी वह घोस्ट राइडर जॉनी में बदल जाता है। इसके बाद ब्लैक हार्ट वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर उठाकर पढ़ने लगता है और कहता है, इस गांव की सभी आत्माएं मेरे अंदर समा जाएं। इसके बाद एक एक कर सारी आत्माएं उसके अंदर समा जाती हैं। इसके बाद उसकी आंखें आग जैसी लाल हो जाती हैं, क्योंकि वह अब बहुत ही पावरफुल हो चुका था। तब तक रॉक्सी को भी होश आ जाता है और रॉक्सी जल्दी से जॉनी के पास आ जाती है और कहती है, इसे जो चाहिए था वो इसे मिल गया है, अब हम यहाँ से चलते हैं। तभी जॉनी कहता है, नहीं, यह कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही शुरू किया था, अब मैं ही इसे खत्म करूंगा। रॉक्सी कहती है, तुम ही क्यों? तो जॉनी इस बात पर जवाब देता है कि मैं ही हूँ जो इसका अंत कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक घोस्ट राइडर हूँ। तभी ब्लैक हार्ट जॉनी की तरफ आने लगता है। तभी जॉनी ब्लैक हार्ट पर गन से बहुत ही ज्यादा फायर करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और तभी वह जॉनी को धक्का दे देता है, जिससे जॉनी जमीन पर गिर जाता है और जॉनी की गन भी जॉनी के हाथ से छूट जाती है। इसके बाद जॉनी अंधेरे की तरफ भागता है। तभी ब्लैक हार्ट जॉनी को गले से पकड़ लेता है। तभी रॉक्सी ब्लैक हार्ट पर गोली चला देती है, जिससे ब्लैक हार्ट के हाथ से जॉनी छूटकर दूर गिर जाता है। तभी रॉक्सी की गन की गोली भी खत्म हो जाती है। तभी जॉनी रॉक्सी से कहता है, वो गन मुझे दे दो। इसके बाद रॉक्सी जॉनी को वो गन दे देती है। जॉनी जैसे ही गन लेकर हाथ को अंधेरे में करता है, जॉनी की गन में आग लग जाती है और जॉनी ब्लैक हार्ट पर अटैक कर देता है, जिससे ब्लैक हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ब्लैक हार्ट के अंदर जितनी आत्माएं थी वो सारी की सारी बिखर जाती हैं। लेकिन फिर भी ब्लैक हार्ट खुद को रिपेयर कर लेता है। तभी जॉनी को पता चल जाता है उसे कैसे मारना है। तभी जॉनी ब्लैक हार्ट के पास जाता है और ब्लैक हार्ट से कहता है, तुमने जिस जिस को मारा है उन सब का दर्द मेरी आंखों में महसूस करो। इसके बाद ब्लैक हार्ट को उन सब का दर्द महसूस होने लगता है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होता है और वह मर जाता है। तभी वहाँ पर वही बूढ़ा शैतान आ जाता है जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराए थे। वह बूढ़ा शैतान जॉनी से कहता है कि अब तुम आजाद हो और तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो, और मैं तुमसे वह सारी पावर वापस ले लूंगा जो मैंने तुम्हें दी थी। लेकिन जॉनी इस बात से साफ मना कर देता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दूंगा। इसके बाद वह बूढ़ा शैतान जोर की आवाज करते हुए वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद ये मूवी यहाँ से एंड हो जाती है।
दोस्तों अगर ये मूवी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल बटन को ऑल पर जरूर सेट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।